पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे। पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि साहब थोड़े बहुत इन दिनों आप भी पॉपुलर हैं, किसी चौराहे पे एक आध आपकी भी मूर्ति खड़ी कर दें, 1 लाख का खर्चा है। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। मेरे ये समझ में नहीं आई कि नेहरू का कद छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। जिस सरदार सरोवर के तट पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई सरदार पटेल की, आप लोग थोड़ा पढ़ो, समझो, सीखो और अपने को बच्चों को बताओ। वो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। बच्चों से आप नहीं जीत सकते। वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, कुछ बातें करते हैं। बोले दादी क्या बातें करे चाचा जान। बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे। ले दे के 4 6 7 6 लोग तो हैं हम। बोले 6 कैसे। बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन 7 हो जाएंगे। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोला हाँ फिर तुम निपट लोगी। तो दादी ने बोला जा नालायक, तू जाके टीवी देख। बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुर्ते पे चली गई। तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव। बोले गांव ने भी फूकेगा के। अब थोड़ी सी मात्रा की हेरफेर हुई और खबर छप गई, नेताजी आज मर गए हैं। अब अखबार वालों को अगले दिन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खंडन प्रकाशित किया कि कल हमसे गलती से खबर छप गई थी कि नेताजी मर गए हैं। नेताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, इसका हमें बहुत बहुत खेद है। और ये केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस? हाँ पीस है, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। बहुत अच्छे। आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि 1 ओवर में कितनी गेंद होती है तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा, चप्पल का क्या भरोसा। तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे। बगीचे में हमारा स्कूल होता था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूं। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं। बच्चों से आप नहीं जीत सकते। वो मेरे दोस्त का लड़का टीवी देख रहा था तो उसकी दादी ने बोला, बोले नालायक दिन भर टीवी देखता है, कुछ बातें करते हैं। बोले दादी क्या बातें करे चाचा जान। बच्चा बोला, बोले दादी क्या बातें करे। ले दे के 4 6 7 6 लोग तो हैं हम। बोले 6 कैसे। बोले एक आप, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक मैं और एक ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी, वो एक कुत्ता लेके आ जाएंगे, अपन 7 हो जाएंगे। बोले वो कुत्ता इस बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल को तेरी दुल्हन घर आएगी, अपन फिर 7 हो जाएंगे।
बोले फिर बहन की विदाई हो जाएगी, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, तेरे भी आंगन में किलकारियां गूंजेगी, तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर 7 हो जाएंगे। बोले हाँ फिर तुम निपट लोगी। तो दादी ने बोला जा नालायक, तू जाके टीवी देख। तब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। बेटा मन को मनाओ। छोड़ो भैया चलो। मन को क्या करोगे? मनाना है। मनाना है? नहीं मानता। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीबी के हाथ में चले जाते हैं। बीबी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। रख ले। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी, कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी, तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। इतना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यही है और यही रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जाओ। अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी। योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो,
रोने गुरुजी से काम अपना ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी राधे भैया- राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो, क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारे। जय ननंद देवी मेरी जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी सब